वेल गाइस, पहले आप लोग थंबनेल पर देख चुके हैं कि किसी भी प्रकार की लोन हो, चाहे वो शिशु लोन हो, चाहे मॉर्गेज लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, तो किसी भी प्रकार की लोन जब एक बार ले लेते हैं और उस लोन को लेने के बाद 4-5 किस्त भरने के बाद आप उस लोन को भर नहीं पाते, उसका ईएमआई जो है भर नहीं पाते हैं और इस बात को लेकर आप परेशान हो जाते हैं, आप टेंशन में रहते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप लोन की जो ईएमआई है ड्यू कर देते हैं तो आपके पास बार बार फोन आते रहते हैं, बार बार कॉल्स आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं और आपके पास जब रिकवरी एजेंट आ जाते हैं तो आपका होश उड़ जाता है। तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? आप मान लीजिए जो काम सोच के इस लोन को लिया था, जिस काम करने के लिए लोन को लिया था, उस काम पे जब इन्वेस्टमेंट किया है और वहां से आपको पूरा के पूरा बर्बाद हो चुका है, नुकसान हो चुका है, तो वहां से तो आपको कोई भी पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उस लोन को कैसे ईएमआई भरेंगे? कई बार क्या होता है कि आप कहीं का रहने वाले हैं और कहीं जाके आपको लोन मिल जाता है, तो लोन कैसे मिलता है? कहीं ना कहीं जैसे होम क्रेडिट, बजाज फाइनेंस, इस तरह जो ये लोन कंपनी होता है, यहाँ से अपने लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद कार लेते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो टाइम बाय टाइम आपने पे कर देते हैं उस टाइम, और उसी के आधार पर मान लीजिए उसी की जो सिविल स्कोर बना रहते हैं उसके आधार पर आपको किसी भी बैंक में लोन मिल जाता है। तो अब बात आती है, जब आप लोन ले रखे हैं, लोन लेने के बाद उस लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, तो आपका तो टेंशन बढ़ जाता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा लोन एक बार माफ हो जाए तो कैसे लगेगा। तो इसी बात को लेकर आज की इस वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि आपका लोन को माफ करवाना है तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको जो जेन्युइन जो न्यूज है मैं बताने वाला हूं, जो एग्जैक्टली जो आपके साथ होने वाला है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर इन तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात आती है, जब आप लोन लेते हैं तो किसी न किसी प्रकार की लोन आपने ले लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, चाहे आप होम लोन लेते हैं। होम लोन के मामले में क्या होता है कि आप होम लोन जब लेते हैं तो वहां पे इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के आधार पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स होती है, वहां पे जो कागजात होती है, उस कागजात को बैंक में आपको जमा करना होता है। अगर आपने टाइम बाय टाइम 3 से 6 महीने तक आपने लेट कर देते हैं तो लेट करने के कारण आपके पास एक जो नोटिस है, नोटिस आ जाता है और नोटिस आने के बाद आपकी घर को नीलाम में भेजा जाता है। तो जैसे नीलामी में भेजा जाता है, नीलामी पर आपकी जो बनता है उसको उतना ले लेते हैं और बाकी जो बचेगा आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो होम लोन था ये तो इस तरह हो चुका है, लेकिन अगर पर्सनल लोन लेते हैं और आपके पास कोई भी इनकम का कोई भी सोर्सेस नहीं है, तो इस मामले में क्या करेंगे? इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है तो भाई आप लोन की ईएमआई कैसे भरेंगे? तो इस मामले में क्या होता है कि आप लोन जो डिफॉल्टर हो जाते हैं, क्योंकि 2 महीने 4 महीने अगर लोन नहीं दे, जो ड्यू पेमेंट नहीं देते हैं तो लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं और आपको बार बार परेशान किया जाता है। तो मैं आप लोगों जो बताने वाला हूं, जिस प्रोसेस से बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है ताकि आपको छुटकारा मिल जाए, क्योंकि ताकि आपका जो लोन चल रहा है उस लोन माफ हो जाए। यहां पे आपको भागना नहीं है, अगर भागेंगे तो और भी आपके परेशानी बढ़ जाएंगे। अगर आरबीआई ने जो 2022 दिसंबर को महीना, यानी इसी महीने को जो एक न्यूज निकाल के आया है कि आरबीआई ने कुछ ऐसे ऐलान किया है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी प्रकार की लोन ले रखे हैं और उस लोन को देने में असमर्थ है, तो आपको भाई एक चीज बता दूं, अगर आपने लोन लिया है तो लोन आपको 20 साल के बाद भी चुकाना है, लेकिन चुकाने की कुछ प्रोसेस होती है जो आरबीआई ने समझा है कि अगर आप एक लोन डिफॉल्टर है, यानी लोन आप जो ड्यू पेमेंट चल रहा है आपके ऊपर, लोन डिफॉल्टर होते हैं, तो लोन डिफॉल्टर होने के कारण आप अभी फिलहाल आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको जो तंग किया जा रहा है, इसीलिए आपको बताया गया है कि आपको इस तंग से बचने के लिए आपको सीधा चले जाना है बैंक पर और बैंक मैनेजर से बात करना है। बैंक मैनेजर से बात करके आपको क्या निकल के आएगा, जैसे कोरोना काल में देखा था कि मॉनिटरियम के जो ऑप्शन था, यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शन देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम डरते हैं कि वहां पे जाएंगे फिर लोन इतना दिन से ड्यू चल रहा है तो मैं क्या बातें करेंगे, क्या नहीं करेंगे। देखिए, जब तक आप वहां से दूर भागेंगे तब उतना ही आपके करीब आ जाएंगे, और अगर आप खुद चल के जाएंगे तो वो लोग बात को समझेंगे। उस बात को जब आप समझाएंगे मैनेजर को, तो मैनेजर क्या कहेगा कि आप अगर क्या क्या आपको ऑप्शन देगा और उस ऑप्शन से अगर आप एग्री करते हैं तो सही है। एग्री क्या क्या होता है, मान लीजिए आप बैंक मैनेजर के पास गया है, बताया कि मेरे पास जो पर्सनल लोन लिया हूं, इस यहाँ पे क्या होता है कि
अभी 1 साल 2 साल में कुछ पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे कोई भी पैसा नहीं है, जब तक मैं पैसा अपना इकट्ठा कुछ कर लेता हूं, उसके बाद वहां से कुछ निकाल लेता हूं, तब तक के लिए मैं कोई भी पैसा पे नहीं कर पाऊंगा, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके कोई जेल नहीं होगा, नहीं तो कुछ होगा, कोई एस्टमेंट नहीं आएगा। आप अगर खुद जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि आपको बात करना पड़ेगा कि मैं इस लोन के EMI जो है, जो भी बच रहा है, इस EMI को मैं और टाइमिंग बढ़ाना चाहता हूं, यानी बीच में मैं कुछ गैप लेना चाहता हूं, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी आप गैप लेना चाहते हैं, उस गैप को आप ले सकते हैं, यानी जो स्टॉप कहते हैं, जो मोनिटरियम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मोनिटरियम आप करते हैं, यहाँ पे 2 साल के बाद जो आपकी किस्त पहले था, उसी तरह आपको फिर से आपको किस्त भरना होगा। तो उस किस्त भरने का कारण क्या होता है कि आप और 2 साल के बाद उस किस्त को भरने के बाद फिर से आप कंटिन्यू हो सकते हैं। तो इस मामले में तो आप इसको टाइम ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस जो थोड़ा अमाउंट बच रहा है, इस अमाउंट को मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो यहां से आप सेटलमेंट भी करवा सकते हैं। सेटलमेंट कैसा होता है, मान लीजिए मैंने आपको पहले मेरा अगर वीडियो देखा है होम क्रेडिट लोन के बारे में, जो मेरा 24,665 रुपया बाकी था, वहां पे मैंने 16,000 रुपया पे किया। वो खुद बताएंगे, वो लोग ऑप्शन आपके सामने रख देंगे, भाई आप इसको सेटलमेंट कर दो। सेटलमेंट में जो आपका पैसा बच रहा है, मान लीजिए मेरा जो 16,000 है, मैं इसको अगर ज्यादा आंकड़ा बताऊंगा कि 1,60,000 बच रहा है, यानी 1,60,000 को आप 2 बार 3 बार 4 बार किस्तों में दे सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए लोन लिए हैं, यहाँ पे 2 लाख रुपए आपका बच रहा है, तो 2 लाख रुपया आप 3 लाख रुपए दे चुके हैं, या तो 2 लाख दे चुके हैं, 3 लाख बच रहा है, तो 3 लाख में जो बच रहा है ना, यहाँ पे आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। सेटलमेंट क्या है कि आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपया देना पड़ता है, तो उस 2.5 लाख के जो अमाउंट होता है आप 5 बार 6 बार में दे सकते हैं, यानी कुछ टाइम लेने के बाद भी आप इसको दे सकते हैं। तो बहुत ऑप्शन है आप अपना लोन को जो खत्म करने के लिए। और एक बात होती है कि लास्ट बात आती है, जो आपको थंबनेल पर देखा है, तो आपके मन में चल रहा होगा कि मैंने थंबनेल पर लगाया हूं कि लोन को माफ होता है, तो लोन को माफ करवाने के थंबनेल लगा चुके हैं, लेकिन आपने जो माफ करवाने के कोई भी बातें यहाँ पे बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, ठीक है, और पर्सनल लोन लेने के बाद आपने क्या करते हैं कि मेरा मान लीजिए यहाँ पे घर है, बंगाल में घर है, तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में वहां पे क्या होता है कि मैं जो लोकल एड्रेस में वहां पे दिया था, वहां पे मैं अगर जब वेरिफिकेशन के जाएगा, वहां पे जाएंगे, भाई मैं लोन आप पे नहीं कर पाऊंगा। आपने बैंक मैनेजर से बात कर दी, भाई मैं किसी भी तरह किसी भी हालत में कम से कम 4 से 5 साल तक कोई भी पैसा पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे लोन को माफ करो या तो मुझे जो करना है करो। ऐसे बात करेंगे तो आपका जो नियम है, जो RBI की रजिस्टर की जो नियम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक मैनेजर के पास जब बातें आपने बताई है, वो आपकी टाइम लेंगे और टाइम लेने के बाद वो फॉरवर्ड कर देंगे हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस कुछ ऐसे एजेंट को भेजेगा जो बैंक की तरफ से नहीं है, इस सरकार की तरफ से होती है, एक किसी के पक्ष का नहीं है। तो ये क्या करेगा कि आपके घर पे जाएंगे, वहां पे आपका जो भी वेरिफिकेशन होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन, वहां पे एड्रेस वेरिफिकेशन करने के बाद आपके उनका अगर लगता है कि वाकई आपकी जो भी परिस्थिति एकदम बिल्कुल सच है, आप देने की समर्थ नहीं है, कोई भी अमाउंट आप दे नहीं सकते हैं, नहीं तो आप घर की ऐसी स्थिति है, नहीं तो कोई इनकम की कोई ऐसे सोर्सेस है जहां से आप पे कर सकते हैं, तो वो लोग खुद ही वहां पे साइन करके आपकी लोन को माफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बात आती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आप सरकारी बैंक से लेते हैं, तो 9 से 7 बजे के बीच ही आपको फोन कर सकते हैं। अगर उससे अलावा फोन करते हैं आपको, यानी 9 से पहले या तो 7 से शाम 7 से बाद, तो आप इसके खिलाफ जो मामला दायर कर सकते हैं। तो इस मामले में क्या होता है कि आप डरते हैं कि मामले कैसे दायर करें, तो मैं आपको 3 वेबसाइट बताता हूं, यहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई गाली गलौज करते हैं तो यहां से कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने 3 वेबसाइट यहां पे लिख रखा हूं, www. यहां पे आपको नीचे यहां पे शो हो रहा है www.sachit.government.in, 2 नंबर है www.rbigov.in, और तीसरे नंबर पे है www.bankinglokpal.government.in। तो ये सारे जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपना क्रोम ब्राउजर जाके इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है कि अगर आपको कोई भी परेशान करता है 9 बजे से पहले सुबह और 7 बजे के बाद, तो इस तरह आप कर सकते हैं कि आपके कोई भी उसका अधिकार नहीं है कि आपको इस समय आपको परेशान करे। आप लोन लिए हैं बेशक, लेकिन आपने चोरी नहीं किया है, इस बात को ध्यान देना। और अगर आप लोन को माफ करना चाहते हैं, माफ करवाना चाहते हैं, तो इस तरह आप प्रोसेस को इस्तेमाल करना
वरना देखना आपका लोन की जो राशि है बिल्कुल माफ हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को कहीं भी पसंद आए तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबा दीजिए। चलो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।